नमस्ते आत्मन। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो न तो केवल शास्त्र है, न सिर्फ दर्शन, बल्कि अनुभूति है। यह यात्रा है श्रीमद् भगवद गीता की, जो वेदों का सार, उपनिषदों का हृदय और स्वयं भगवान का अमृत वचन है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन एक कुरुक्षेत्र बन जाता है, जहां हर पल एक युद्ध है? अहंकार बनाम विनम्रता, लोभ बनाम त्याग, संशय बनाम विश्वास। गीता इसी युद्ध में अर्जुन के माध्यम से हम सभी को मार्गदर्शन देती है। आज हम इस ग्रंथ को न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि जिएंगे। तो आइए इस दिव्य संवाद में डूब जाएं, जहां हर श्लोक एक मंत्र में है, हर अध्याय एक सोपान है और हर शब्द प्रभु का स्पर्श। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र नहीं, सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं, बल्कि हमारे मन का युद्ध क्षेत्र। अर्जुन अपने रथ से उतरकर खड़ा होता है। उसकी आंखों के सामने है गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, सगे भाई। उसका हाथ कांपता है, धनुष गिरने लगता है। वह कहता है, कथम भीष्म महम संख्य द्रोणम च मधुसूदन। हे मधुसूदन, मैं भीष्म द्रोण जैसे पूज्यों के विरुद्ध कैसे लड़ूं? क्या यह स्थिति हमारी नहीं है? जब कर्तव्य और मोह के बीच हम फंस जाते हैं, जब सच्चर बोलने से रिश्ते टूटने का डर हो, जब धर्म और स्वार्थ के बीच हम झूलते हैं। लेकिन तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं अर्जुन का संकट हर युग का संकट है, और इसीलिए वे बोलते हैं, अशोच्यानन वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्य। तुम न शोक करने योग्यों के लिए शोक कर रहे हो और ज्ञान की बातें तो बड़ी बड़ी कह रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, नयनम छिंदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावक। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। यहां तो गीता हमें एक क्रांतिकारी सत्य बताती है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब हम यह समझ लेते हैं तो मृत्यु का भय, हानि का डर, असफलता का सदमा सब व्यर्थ हो जाता है। एक किसान सोचता है कि मत मैं खेत हूं, तो वह सूखे से घबराता है। लेकिन जब वह जान लेता है कि अब मैं खेत का स्वामी हूं, तो उसे विश्वास हो जाता है, यह सूखा भी टल जाएगा। हम भी मैं शरीर हूं सोचकर डरते हैं। गीता हमें बताती है, तुम अमर आत्मा हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। लेकिन सावधान, यहां कर्म का अर्थ यंत्र की तरह काम करना नहीं है। गीता कहती है, योगस्था कुरु कर्माणि। योग से जुड़कर कर्म करो। एक माली पौधे को पानी देता है, लेकिन उसका मन फूलों की गिनती में लगा होता है। दूसरा माली पूरे प्रेम से पानी देता है, बिना फल की चिंता किए। किसका कर्म योग्य है? गीता का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो, लेकिन कर्ता बनकर नहीं, सेवक बनकर। क्या आप जानते हैं, गीता में भक्ति को सर्वोच्च बताया गया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई भक्त पत्ता, फूल, फल या जल भी प्रेम से अर्पण करे तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। भक्ति का अर्थ अंधी आस्था नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण है। जैसे एक बच्चा मां के आगे हाथ फैलाता है, बिना सोचे कि मां उसे उठाएगी भी या नहीं। एक नदी समुद्र में मिलती है, बिना यह जाने कि समुद्र उसे स्वीकार करेगा या नहीं। भक्ति प्रेम का अंतिम पाठ है, हे प्रभु, तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा। गीता का सार 3 वाक्यों में है, तू अमर आत्मा है। ज्ञान, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म, मुझ में समर्पित हो जा। भक्ति, आज हम सभी अर्जुन हैं। हमारा कुरुक्षेत्र है घर, ऑफिस, समाज और हमारे कृष्ण हैं यह पवित्र ग्रंथ। तो आइए प्रण करें, हम ज्ञान से जलेंगे, कर्म से बढ़ेंगे और भक्ति से प्रकाशित होंगे। हे कृष्ण, हमारे रथ के सारथी बनो। हमें वह दिव्य दृष्टि दो जो अर्जुन को दी थी। हमें गीता का पाठक नहीं, अनुभवकर्ता बनाओ। प्रिय श्रोताओं, यदि इस दिव्य ज्ञान ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि आपने इस यात्रा में स्वयं को थोड़ा भी पहचाना हो, तो मैं आपसे एक करबद्ध निवेदन करता हूं। इस अनुभूति को केवल अपने तक न रखें, इसे लाइक कीजिए ताकि इसका प्रकाश औरों तक पहुंचे। इसे शेयर कीजिए ताकि किसी और की अंतर यात्रा भी शुरू हो सके।
और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ मिलकर इस ज्ञान की अगली सीढ़ियों पर भी चल सकें। ध्यान, साधना, भक्ति और मोक्ष तक की यात्रा। आपका एक लाइक एक दीपक है, आपका एक शेयर एक ज्योति है, और आपका सब्सक्राइब यह वह विश्वास है जो हमें अगले अध्यायों की ओर ले जाता है। आपका साथ, आपका प्रेम और आपकी जिज्ञासा, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।